नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग स्नातक द्वितीय खंड दर्शन शास्त्र के लिए व्याकरण के साधारण वाक्यों को तर्क वाक्य में बदलने के लिए या तार्किक रूप प्रदान करने के लिए विधियों पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग वैसे वाक्यों पर विचार करेंगे जिनमें परिमाण सूचक शब्द नहीं होते हैं या व्याकरण के वाक्यों में इनका परिमाण या क्वांटिटी निश्चित नहीं होता है। जिस व्याकरण के वाक्य में उद्देश्य का परिमाण स्पष्ट रूप से नहीं दिया रहता है, उसके तार्किक रूप में परिणाम को अनुभव के आधार पर स्पष्ट करना पड़ता है। हम उस वाक्य के अर्थ को समझ लेते हैं और अपने अनुभव के आधार पर हम उसमें परिमाण सूचक पद जोड़ देते हैं। अगर हमारे अनुभव से यह लगता है कि सब्जेक्ट के पहले ऑल होना चाहिए तो ऑल जोड़ देते हैं, अगर नो होना चाहिए तो नो जोड़ देते हैं, अगर सम की ज़रूरत है तो सम जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैन इज मोर्टल। यहाँ परिमाण सूचक शब्द नहीं है, कोई कैच वर्ड नहीं है जिसके माध्यम से हम समझ सकें कि इसका परिमाण क्या होगा। तो हम अपने अनुभव के आधार पर इसको परिमाण सूचक शब्द प्रदान करते हैं और भावात्मक होने पर ए या आई में परिवर्तित करते हैं और निषेधात्मक होने पर ई या ओ में परिवर्तित करते हैं। जैसे इस उदाहरण को हम लेते हैं, यहाँ सब्जेक्ट है, यह एक कोपुला है और यह एक प्रेडिकेट है। ठीक, अब इसमें कोई कैचवर्ड नहीं है जिससे हम समझें कि इसका तार्किक रूप क्या होगा, और न ही इसमें कोई परिमाण सूचक शब्द है जिससे स्पष्ट हो सके कि इसको हम ए में बदलेंगे, ई में बदलेंगे, आई में बदलेंगे या ओ में बदलेंगे। तो हम अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मैन का प्रेडिकेट जब मोर्टलिटी है तो इसका मैन के साथ कौन सा परिमाण सूचक शब्द लगेगा। और हम जानते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, कोई भी अमर नहीं है, तो हम यहाँ ऑल पद का प्रयोग कर देते हैं। ऑल मेन आर मोर्टल, इतना ही इसमें हम परिवर्तन कर पाते हैं और इसका तार्किक लक्षण हम लिख देते हैं ये। इसका अब लॉजिकल फॉर्म में परिवर्तन हो गया, यह वाक्य तर्क वाक्य बन गया। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे इंडियंस आर पुअर।
आर पुअर। तो हम इसमें कहीं भी ईच, एनी, एवरी, एनी, ऑल नहीं है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई परिमाण सूचक शब्द नहीं है। तो अनुभव से हम देखते हैं कि टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी अनेक लोग हैं जो पुअर नहीं हैं, गरीब नहीं हैं, अर्थात कुछ लोग अमीर भी हैं। अर्थात कुछ इंडियन, ज़्यादातर इंडियन पुअर हैं, ऐसा इस वाक्य का अर्थ बनता है। तो 99% भी सम की श्रेणी में आता है। इसलिए हम जब इसका लॉजिकल फॉर्म बनाएंगे तो इसको सम क्वांटिटी सूचक टर्म दे देंगे तो हो जाएगा सम इंडियंस आर पुअर। ये वाक्य आई वाक्य में बदल जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं, एक और वाक्य लेते हैं। जैसे है मैन कैन थिंक। ठीक है, तो हमने मैन की परिभाषा देखा है कि मैन इज रेशनल एनिमल। रेशनल मतलब सोचने वाला, समझने वाला, निर्णय करने वाला। तो यहाँ स्वाभाविक रूप से इसमें ऑल लगेगा। तो हम इसको जब लॉजिकल फॉर्म में बनाएंगे तो मैन जो है सब्जेक्ट है, तो उसके पहले हम लगा देंगे ऑल मैन। अब यहाँ संयोजक नहीं है तो हम अपने तरफ से जोड़ देंगे। वाक्य भावात्मक है तो नोट की ज़रूरत नहीं है। अब सच हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। मैन है इसलिए जीवित प्राणी है तो हु लगा देते हैं। कैन थिंक, ये जो है इसका लॉजिकल फॉर्म हो गया, ये में बदल गया। इसी तरह से अन्य वाक्यों का भी हम अनुभव के आधार पर जैसे एक उदाहरण है, मैन इज नॉट इमोर्टल। तो हम इसको तार्किक रूप में कर देंगे, नो मैन इज इमोर्टल। इसका ई के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे इसी तरह से अगर मान लीजिए इंडियंस आर नॉट रिच, तो हम इसको कर देंगे लॉजिकल फॉर्म में कि सम इंडियंस आर नॉट रिच। ये वो वाक्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम अनुभव के आधार पर ही इसको तार्किक रूप में बदलेंगे। इस तरह हम लोगों ने देखा कि तर्क वाक्य
व्याकरण के वाक्य को तर्क वाक्य में बदलने के लिए कुछ कैच वर्ड्स को समझना आवश्यक है, उन्हें याद रखना आवश्यक है। जैसे ईच, एवरी, एनी, ऑल अगर है और वाक्य भावात्मक होने पर तार्किक रूप ये होगा, निषेधात्मक रहने पर तार्किक रूप ये होगा। इसी तरह से कई तार्किक वाक्य हैं जिन्हें हम याद रखेंगे और उसके अनुसार तार्किक रूप में परिवर्तित करेंगे। कुछ वाक्यों में हम वाक्य के अर्थ को समझकर उसका तार्किक रूप बनाएंगे। कुछ वाक्य जैसे प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो वहाँ उसके प्रोपोजिशंस को पहचानेंगे, उसके अर्थ के आधार पर हम तार्किक रूप में परिवर्तित करेंगे। सिंगुलर प्रोपोजिशंस के बारे में हम नियम को ध्यान रखेंगे और इट वाले वाक्यों को हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे। जिन वाक्यों में क्वांटिटी नहीं है उनके क्वांटिटी को हम अनुभव के आधार पर पहचानेंगे। इस तरह हम जब तर्क वाक्यों को व्याकरण के वाक्यों को तर्क वाक्य में बदल लेंगे तब हम आगे अनुमान की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। अनुमान की प्रक्रिया आरंभ करने से पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी दोनों पदों को पहचानना आवश्यक है और साथ ही साथ उनकी व्याप्ति के बारे में भी जानना आवश्यक है। अगले वर्ग में हम लोग तर्क वाक्यों में पदों के व्याप्ति पर विचार करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।